जनाब, इस वक्त हम क्योंकि आटे का जिक्र कर रहे हैं कि जो सस्ता आटा है वो नहीं मिल पा रहा है, तो फैसलाबाद से उवैस सत्तार इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। उवैस सत्तार, बताइएगा फैसलाबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या सस्ता आटा वाकई में आवाम को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सस्ते आटे का जो हसूल है वो अब आवाम के लिए ख्वाब बन चुका है। या तो सस्ता आटा हमें टीवी की एड्स पर नज़र आएगा या फिर शहर में मुख्तलिफ जो बैनर्स हैं वहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर या जो सस्ते आटे के ट्रक्स इंतजामिया की जानिब से खड़े किए जाते थे वहाँ पर अब सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से फैसलाबाद के जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर बराए नाम सस्ता आटा पहुंचाया जा रहा है या फिर ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स को मिल ही नहीं रहा। आज सुबह जिस यूटिलिटी स्टोर पर मैं मौजूद हूँ, ये ज़िला कौंसिल चौक पर वाक़या है। यहाँ पर सस्ता आटा जो देने का ट्रक यहाँ पर आया था, चंद थैले उसने यहाँ पर उतारे हैं और उसके बाद वो ट्रक चला गया। और जो ख़वातीन की और मर्दों की वो बड़ी लंबी कतार थी। अब चूँकि नमाज जुम्मा की वजह से यूटिलिटी स्टोर बंद है, लोग भी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन 3 बजे वापस आएंगे इसी उम्मीद पर आएंगे कि हमें सस्ता आटा मिलेगा। और ना सिर्फ सलमान सस्ता आटा बल्कि जो सस्ती चीनी, सस्ता घी कुछ भी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े हैं और वो जो आवाम को रिलीफ देने का एक दावा किया जाता है हुकूमत की जानिब से, वो तो हमें प्रैक्टिकली हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग इधर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो सारा दिन जो देखते हैं, कुछ सामने के ताजिर हैं, दुकानदार हैं, किस तरह आवाम की तजलील की जाती है, किस तरह खवातीन को सारा दिन शदीद गर्मी में सड़कों पर यहाँ पर कितारें लगवाई जाती हैं, बिठाया जाता है और उसके बाद फिर खाली लौटने पर मजबूर किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ता आटा पहली बात तो मिल ही नहीं रहा, और अगर कहीं मिले भी तो वो मुबैना तौर पर कोई मनपसंद अफराद को दे दिया जाता है। क्या मसाइल हैं लोगों के? क्या लोग परेशानी फेस नहीं कर रहे इस तमाम तर सूरत हाल में? आटे के लिए सुबह से मैं तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए यूटिलिटी स्टोर के बाहर वेट कर रहा हूँ कि यूटिलिटी स्टोर कब खुलता है और कब आटा लूँगा। जुम्मे का कह के चले गए जी, जुम्मे की नमाज़ का वक्फ़ा है, लेकिन जुम्मे की नमाज़ का वक्फ़ा 12 बजे से पहले तो नहीं होता। ये 12 बजे के पहले से यूटिलिटी स्टोर बंद है और आटा पता नहीं इनको मैं यहाँ से मिलना भी कि नहीं मिलना। सारा दिन यहाँ पे ख़वातीनों, मर्दों, लोग राशन के लिए तलाश करते हुए यहाँ पे मारे फिरते रहते हैं। यहाँ तक शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर के अंदर तो एक बंदा सिर्फ जा सकता, बाकी लोगों को शदीद धूप में खड़ा होना पड़ता है आटा लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, घी लेने के लिए, जो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे है ही नहीं है। कभी आटा आता है, वो भी 20-30 थैले आते हैं और 200 बंदा जो बाहर खड़ा होता है। ख़वातीन की तजलील की जाती है, लोगों की तजलील की जाती है, लोगों को गाली गलूज यहाँ पे किया जाता है बाकायदा यूटिलिटी स्टोरों के बाहर। आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं शहर के, ख़ास तौर पे डी ग्राउंड का पोश एरिया है, वहाँ पे भी जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं आटा लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी यही हालात आपको दिखाई देंगे कि बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग धूप में बैठे हैं, ना तो बैठने का कोई बंदोबस्त है, ना पानी का कोई बंदोबस्त है, लेकिन फिर भी लोग मारे बैठे रहते हैं कि कहीं हमें सस्ता आटा मिल जाएगा, अपने बच्चों की रोटी पूरी कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मुल्क के अंदर तो ये हालात हो गए हैं कि आटे के लिए लोग जो है अब खुदकुशियां करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये जो इन्होंने बताया सारा मंजर, ये बिल्कुल यही सूरत हाल है फैसलाबाद में। अगर हम बाहर से आटा देखते हैं वो तकरीबन 1300 से 1400 रुपये का 10 किलो का थैला मिलता है और 20 किलो का थैला 2700-2800 रुपये का मिलता है। तो लोग कैसे अफोर्ड करें? जो गवर्नमेंट के रेट वाला आटा है, पहले ज़िला इंतज़ामिया ने ऐसे किया था कि मुख्तलिफ इलाकों में ट्रक खड़े कर दिए जाते थे, वहाँ पर लोग सस्ता आटा लेते थे, लेकिन अब वो सिस्टम भी बंद है, यूटिलिटी स्टोर पर आ ही नहीं रहा। गुज़श्ता कई रोज़ से बोल न्यूज़ इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, आटा ना मिलने का, हम भी दिखा रहे हैं। तो अब यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया को कुछ आई है, वो जागी है, तो उन्होंने आज आटे के ट्रक भेजा, लेकिन वो भी चंद थैले यहाँ पर उतार के वो ट्रक किसी और पॉइंट पर चला गया। अब अगर 200 या 300 लोग इधर खड़े होंगे तो वो चंद थैले किस को देंगे? और ऊपर से ये भी कि पता नहीं लोगों को मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, कहाँ चले जाते हैं। फिर दूसरी चीज़, आटे के जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा नाकिस है, क्योंकि अच्छा आटा नहीं है। ये लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में भी जो हुकूमत की जानिब से आटा तकसीम किया गया, उसमें भी यही मसला देखने में आया कि आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लोग कहते अगर पहले बात तो लेना मुश्किल है, अगर बड़ा मुश्किल से ले ही लेते हैं, कोई रेफरेंस लड़ा के या कोई सिफारिश करा के, तो फिर उसकी क्वालिटी का बड़ा मसला है। सलमान, एक और यहाँ पे बड़ा पॉइंट ज़रूरी है बताना, वो ये कि जब लोग यहाँ पर आटा लेने के लिए आते हैं या कोई और चीज़ लेने के लिए आते हैं तो पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है। उन्होंने अपना CNA की कॉपी देनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, फिर एक OTP आएगा उनके मोबाइल पर, उसके बाद फिर चीज़ें दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो आने वाले अफराद है वो ज़्यादातर गरीब तबका है, मेहनत कश तबका है, उनके पास ज़्यादातर के पास तो मोबाइल ही नहीं होते और उनको नहीं पता कि OTP कैसे आता है, वो कैसे देना है। तो लोग मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। वो इस सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।